हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज दोस्तों हम जो मॉक टेस्ट है वो करने वाले हैं आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग का दोस्तों मॉक टेस्ट है। पहले भी मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट जो है करवा चुका हूं, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं। पहले मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ये दोस्तों आप लोगों के जो मॉक टेस्ट हैं ये दोस्तों आपके लिए मैं करा रहा हूँ। CISF जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो पेपर है उस पेपर के लिए मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। दोस्तों आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को देखते हुए ये मॉक टेस्ट आप लोगों को कराए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों सेम आपको पैटर्न जो है वो मिलने वाला है और बिल्कुल आपको नए पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट हैं। अगर आप ये मॉक टेस्ट करते हैं तो आप दोस्तों काफ़ी अच्छे से आप अपना पेपर जो है देंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों वो क्वेश्चन है कि अगर P को गुणा, Q को भाग और R को प्लस और S को माइनस यानी कि सबट्रैक्ट अगर कहा जाता है तो आप लोगों को ये एक संख्या जो है ये दी गई है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। जो कि किससे होगा, एक आपको मैंने पहले बताया था बोर्ड मास, यानी कि किससे होगा, बोर्ड मास का इसमें इस्तेमाल करना है और इसको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों S है, S की जगह पे हम क्या लगाएंगे माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। R की जगह पे हम लगाएंगे प्लस, तो ये हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों P की जगह पे गुणा लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने गुणा लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों S की जगह पे यहाँ S है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया। ये R है तो R की जगह पे दोस्तों हम लगाएंगे प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। यहाँ पे Q है, Q की जगह पे हम लगाएंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर भाग यानी कि डिवाइड, तो हमने यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा दिया। तो इसी के साथ में दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बोर्ड मास से ब्रैकेट जो है ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, एक आपका ये वाला ब्रैकेट है और एक आपका ये वाला ब्रैकेट है। तो दोनों ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ तक तो हम इसको सेम लिखेंगे, ये 130 माइनस 61 ये यहाँ पे लिख दिया। प्लस में यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे तो दोस्तों 23 गुणा 4, 23 चौका कितना होता है दोस्तों आपका 92, 92 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में माइनस 83 को लिखेंगे और उसके बाद में प्लस का निशान यहाँ पे है तो प्लस दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे। और 32 में दोस्तों हम अगर 32 भागे 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों आपका 31। इसके बाद में आपको क्या करना होता है दोस्तों, ऐड करना होता है। तो ऐड करने के बाद में, क्योंकि ब्रैकेट के बाद में क्या करना है आपको दोस्तों, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट जो होता है उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड इसमें फ़िलहाल है नहीं। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई भी फ़िलहाल कोई नहीं है। अब इसमें सबट्रैक्ट और ऐड जो है वो आपके रह गए हैं। तो इसमें ये दोस्तों 130 है ये वाला, ये 130 इसमें प्लस का है ये वाला, ये 92 इसमें प्लस का है और ये 31 इसमें प्लस का है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें आपका माइनस की, तो माइनस का ये 61 है और ये 83 है। तो दोस्तों 130 प्लस में 92 यानी कि ये प्लस है और ये प्लस है और ये प्लस है, 130 और 92 और उसके बाद में 31 ये सभी प्लस के हैं। उसके बाद में माइनस 61 और 83, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पे आएगा 253 और इसको हम 61 माइनस 83 इन दोनों को इसमें से घटाएंगे तो कितना हुआ ये दोस्तों 144 हुआ। दोनों को इसको करेंगे ऐड, दोस्तों ये जो है 253 में से 144 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 109। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 109 जो है वो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको फिर से एक बार मैं इसको बता दूं कि सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, यहाँ पे 31 आया, यहाँ पे दोस्तों 92 आया। इसके बाद में प्लस वाले को हम ऐड करेंगे तो ये दोस्तों 130, ये 92 और ये 31 ये प्लस है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आया 253 आया हमारा। 253 के बाद में 61 और 83 ये माइनस के, इन दोनों को इसमें से घटाएंगे तो 253 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 109 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों भालू जो है वो कब, उल्लू जो है वो दोस्तों आउलेट और हिरण जो है वो आपको दोस्तों फाउन से जो है रिलेटेड है। क्योंकि भालू का बच्चा जो होता है वो कब होता है, उल्लू का बच्चा आउलेट होता है, तो हिरण का बच्चा जो होता है वो दोस्तों फन होता है, क्या होता है दोस्तों फाउन। उसके बाद में जेब्रा जो है उसके समान शब्द कौन सा है, जेब्रा के समान भैंस है नहीं है, गाय है नहीं है, गेंडा है नहीं है, घोड़ा है बिल्कुल है। ये क्यों है दोस्तों, जो जेब्रा होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है, जेब्रा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों आपका एक्वास्क्वैज, क्या होता है एक्वास्क्वैज। ऐसे ही दोस्तों घोड़ा जो है, जो घोड़ा का जो रासायनिक नाम या जैविक नाम होता है वो होता है एक्वास्क्वैज, उसका क्या होता है दोस्तों एक्वास्क्वैज। तो दोस्तों ये दोनों जो है सेम
तो इसी तरह से घोड़ा जो है दोस्तों आपका ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का दोस्तों एच जो है वो जे से धनी, जबकि एम पी से धनी अधिक धनी है। एम जो है एच जो है वो जे से धनी है, जबकि पी एम से अधिक धनी है। एल जो है वो जे जितना धनी है, ए एच से अधिक धनी है। तो इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है एल एच से गरीब है। ऑप्शन नंबर बी है पी एल से अधिक धनी है। ऑप्शन नंबर आपका ये है जे पी से गरीब है और एम ए से अधिक धनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर की साइड जो लिखेंगे हम वो धनी लिखेंगे और इधर की साइड जो लिखेंगे वो गरीब लिखेंगे। तो एच जो है वो जे से धनी है, तो एच धनी है जे से। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एच धनी है जे से, यानी कि धनी ज़्यादा कौन है? एच धनी है जे से। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एम जो है वो पी से अधिक धनी है। एम जो है वो पी से अधिक धनी है, तो एम पी से अधिक धनी है। या फिर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें, इसको छोड़िएगा, इसको थोड़ी देर बाद में देते हैं। इसको रिलेटेड एक और इससे कौन सा है, ए जो है वो एच से अधिक धनी है। ये देखें ए एच से अधिक धनी है, ये दोस्तों एच से रिलेटेड है। ए जो है एच से भी धनी है, तो ए को किधर लिखेंगे हम? इधर। तो दोस्तों क्या है कि एच जे से धनी है। एच हमने जे से धनी बना दिया क्योंकि जे इधर है और एच इधर है, तो इधर हम धनी वाले लिखेंगे, इधर हम गरीब वाले लिखेंगे। तो जे जो है वो दोस्तों आपका एच से धनी है, और जो एच है वो दोस्तों ए जो है वो एच से भी अधिक धनी है। तो ए सबसे ज़्यादा धनी जो है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जे जो है वो जे है आपका वो है जो आपका जे एल जे जितना धनी है और एम पी से अधिक धनी है। एल जे जितना धनी है, एल यहाँ देखेंगे एल जे जितना धनी है। तो नेक्स्ट अगर हम चलेंगे दोस्तों आपका एल जे जितना धनी है। एल जो है वो जे जितना धनी है, तो एल जे जितना धनी है। एल और जे दोनों बराबर के हुए। और उसके बाद में एम पी से अधिक धनी है, तो एम धनी है पी से, तो गरीब इधर वाला और जो धनी है वो इधर वाला। इसके बाद में हमारा क्या बना दोस्तों मेन, कि ए धनी है एच से, एच धनी है जे से, और जे जो है वो एल के बराबर धनी है, और एम धनी है पी से। ये हुए। इसके बाद में अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन जो है इसमें दिए हुए हैं, चौथे वाला ऑप्शन है एम ए से अधिक धनी है। एम ए से अधिक धनी है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एम का ए वाला, एम का और ए का कोई रिलेशन नहीं है। ये देखेंगे ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, इसका दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पी एल से अधिक धनी है। पी और एल, तो ये दोस्तों देखेंगे पी जो है वो ये है और एल ये है, इन दोनों का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हुआ। उसके बाद में जे पी से गरीब है। जे और पी, तो जे इधर है और पी इधर है, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत। उसके बाद में नेक्स्ट है एल एच से गरीब है। एल एच से गरीब है, तो दोस्तों इधर साइड हमने गरीब लिखे थे, इधर साइड अमीर लिखे थे। एल गरीब है, एच से बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्यू यू, ये है क्यू, उसके बाद में यू ओ टी और ई। इसको दोस्तों देखेंगे हम लिख सकते हैं आर डब्ल्यू आर एक्स। ऐसे ही दोस्तों हमारा ये है यू एन आई ओ एन, इसको हम लिख सकते हैं वी पी एल एस एस। इसमें आप लोग देखेंगे और इसकी नंबरिंग लिखेंगे, तो नंबरिंग दोस्तों यू कितने पे आता है 21 और वी कितने पे आता है 22, यानी कि इसमें क्या होता है +1। एच कितने पे आता है दोस्तों, आप यहाँ पे एन है, तो एन कितने पे आता है दोस्तों, आपका एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, यानी कि यहाँ पे हुआ +2। तो इसमें दोस्तों क्या है हमारी सीरीज, सबसे पहले हो रहा है +1, उसके बाद में +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4। तो ऐसे इसमें करेंगे अगर, तो y जो है y कितने पे आता है दोस्तों, आपका कितने पे आता है y, वो आता है दोस्तों आप लोगों का y जो है वो आता है आपका दोस्तों कितने पर, 25 पर आता है y, और 25 में अगर +1 करेंगे तो 26, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, वो मैं सही कह देता हूँ अभी दोस्तों, एक सेकंड। ये बस ये अभी आपका सही हो चुका है। ये यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आपका z,
क्या आएगा जेड। तो दोस्तों ये 25 पर आता है और इसके बाद में 25 पर आता है, जेड आएगा 26 पर, यानी +1 किया। ओ आता है 15 पर, +1 किया, +2 किया, क्योंकि दूसरे में 2 हो रहा था, कितना वो 17, 17 पर कितना आता है क्यू। ऐसे ही दोस्तों यू है, यू आता है 21 पे, 21 के बाद में दोस्तों आप +3 करेंगे, 21 में कितना आएगा 24, तो डब्ल्यू और एक्स, और डब्ल्यू के बाद में एक्स, 24 पर क्या आता है एक्स। ऐसे ही दोस्तों एम से आर और जी से यहाँ पर एल। तो ये आपका +1 +2 आपकी सीरीज बन रही है, +1 +2 +3 और +4 ये सीरीज है, यानी कि पहले से इसमें काउंटिंग सबसे अच्छी ट्रिक है इसमें, इन सभी की काउंटिंग कीजिए, इन सभी के नंबर जो है प्लेस नंबर लिखिएगा, ये आपको याद होने चाहिए 1 से 26 तक, तभी आप इसमें हाई स्पीड से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करते हैं तो वो है दोस्तों ए, उसके बाद में एन आर डी, इसको छोड़िएगा, यहाँ पे ए के बाद में डी के बाद में जी के बाद में जे के बाद में एम और एम के बाद में पी, यानी कि ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, जे आता है 10 पर। तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 कितना आएगा 13, 13 की जगह क्या आएगा एम, और 13 + 3 कितना आता है 16, तो वो पी यहाँ पे पहले से ही है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका एन के बाद में के के बाद में आपका है एच के बाद में ई, और ई के बाद में है बी, और बी के बाद में है वाई, यानी कि एन आता है आपका कितने पर 14 पे, के आता है आपका जे और के 11 पे, एच आता है 8 पर, ई आता है 5 पर, बी आता है 2 पर, यानी कि 14 में से 3 गए, 11 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, 2 में से 3 गए, तो कितना आएगा आपका 25। 2 में से 3 गए 25 कैसे आएगा, क्योंकि आपके जो ABCD हैं अल्फ़ाबेट हैं उनकी लैंग्वेज में आएगा दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका बी, उसके बाद में डी, फिर जे, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका पी, फिर जेड। तो इसको हम अगर काउंटिंग करेंगे, यहाँ आएगा बी और यहाँ पर आएगा टी। तो इसमें दोस्तों सही आंसर इसका क्या हुआ MBBT। उसके बाद में नेक्स्ट है एक वर्गाकार पार्क है, उस वर्गाकार पार्क में एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये वाला। यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा बनाया जाता है, तो बगीचे के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। मान के चलिएगा ये है आप लोगों का ये है एक क्या है पार्क 12 मीटर वाला। उसके बाद में ये एक इसके सामने जो है गार्डन बना दिया जाता है, यानी कि एक पार्क बना दिया जाता है। ये है आपका दोस्तों कितने का 24 मीटर का, और ये वाला है आपका 12 का, ये आपका पार्क हो जाता है, और ये है आपका क्या गार्डन। तो इसकी जो भुजा है, भुजा उसमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका भुजा गुणा भुजा। यानी कि अगर हम यहाँ पर करते हैं, एक सेकेंड, ये है 24 गुणा 12, अगर हम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों आ जाएगा। तो 24 गुणा 12 कितना, 24 गुणा गुणा भुजा कितनी है इसकी दोस्तों, आप लोगों की जो भुजा है वो है, भुजा गुणा भुजा करेंगे तो 24 गुणा 24 कितना आएगा 576 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा 576 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्रिभुज परिवार को दर्शाता है। वृत्त जो है वो दोस्तों आपका खिलाड़ियों को दर्शाता है, त्रिभुज परिवार को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, आयत क्रिकेटर को दर्शाता है, अर्धवृत्त संगीतकार को दर्शाता है, वर्ग जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा अक्षर क्रिकेटर को दर्शाता है जो एक संगीतकार होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है। यानी कि इसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें सबसे पहले क्रिकेटर कौन है, ये वाले हैं क्रिकेटर, ये वाले। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों संगीतकार कौन है, ये आपके संगीतकार हैं, क्योंकि अर्धवृत्त किसको दर्शाता है संगीतकार को। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें संगीतकार के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये जो है ये हैं आपके सामाजिक कार्यकर्ता। ये कौन है दोस्तों आपके सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा अक्षर सभी को दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों जो आप लोग देखेंगे जो ई है, ई वो दोस्तों एक
क्रिकेटर भी है, वो एक संगीतकार भी है और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अगर हम डी को लेते हैं तो वो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, अगर हम बी को लेते हैं तो वो एक क्रिकेटर नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ई है वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में आपकी क्रिकेटर भी है और संगीतकार भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा दोस्तों आप लोगों का ये वाला ये जो पार्ट है ये दोस्तों आपको संगीतकार, क्रिकेटर और सामाजिक कार्यकर्ता सभी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनमयी ने कहा कि वह अपनी माता के इकलौते भाई के पुत्र की माता के ससुर से मिलती है। वनमयी है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखने में आपको बड़ा ही हार्ड लग रहा होगा लेकिन इसमें है कुछ नहीं। वनमयी ने कहा यानी कि ये है वनमयी। जो महिला हैं उनको हम इस तरह से दर्शाएंगे और जो पुरुष हैं उनको हम दोस्तों इस तरह से दर्शाएंगे। पुरुष जो हैं उनको कैसे? इस तरह से दर्शाएंगे। तो इसमें जो वनमयी है वो वनमयी ने अपनी माता से कहा, यानी कि ये वनमयी है। वनमयी ने अपनी माता से कहा, वनमयी ने कहा कि वह अपनी माता के इकलौते भाई, अपनी माता के इकलौते भाई, यानी कि माता का इकलौता भाई कौन हुआ? ये के पुत्र, माता का इकलौता भाई का पुत्र कौन है? ये पुत्र की माता, यानी कि ये है इसका पुत्र हुआ ये। इसकी शादी अगर होगी तो इसकी ये माता हुई पुत्र की माता के ससुर से मिलती है। इसका ससुर कौन हुआ? ये इसका ससुर कौन हुआ? ये वाला यहाँ पे जो इसका फादर है इसका पापा है सन का, यानी कि इसका ये हुआ इसका ससुर, इससे मिलती है। तो इसमें पूछा है कि वह किस से मिलती है, यानी कि अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो बताना है इनके में। तो ये तो आपके या तो दादा हो सकते हैं या फिर आपके नाना हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, यानी कि 4 दिशाएं होती हैं इस तरह से। ये आपकी पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ये आपकी होती है कौन सी? दक्षिण, और ये होती है आपकी उत्तर। तो ये मैंने इधर लिखी है यहाँ पर, ये वाली यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, ये अवध का घर है। यहाँ से अवध ने जो है चलना प्रारंभ किया, यहाँ से अवध ने चलना प्रारंभ किया तो ये 20 मीटर इधर साइड यहाँ पे चलता है। ये 20 मीटर अवध कहाँ पे चलता है? 20 मीटर पश्चिम में चलता है, क्योंकि ये पश्चिम साइड है यहाँ पर ये, तो ये 20 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट वह कहता है कि वह अपने बाएं मुड़ता है। अवध जो है वो अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अवध दोस्तों अपने बाएं मुड़ता है। अगर वह पश्चिम की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ेगा तो वो किधर जाएगा? नीचे की साइड, इधर साइड, तो नीचे गया। उसके बाद में नेक्स्ट वो कहता है दोस्तों आप लोगों से, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। उसके बाद में वह फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। ये यहाँ से फिर से बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर जाएगा। उसके बाद में फिर से बाएं मुड़ता है, अब वह फिर से 10 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं ओर जाता है, यानी कि अंत में क्या करता है? वो अपने दाएं तरफ जाता है, यानी कि सबसे पहले वो इधर गया, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। अंत में क्या करता है? वह अपने दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है और रुक जाता है। अंत में वो इधर साइड जाएगा, 10 मीटर चलेगा और फिर से रुक जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु है दोस्तों उसका ये वाला। कौन सा है प्रारंभिक बिंदु? यहाँ पे। इसके जो संदर्भ में वह किधर है? इधर साइड, इधर साइड, इधर साइड, यहाँ पे। तो ये कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा जो है हमारी, ये कौन सी दिशा है आपकी? ये है दोस्तों आपकी पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा है यहाँ पे। तो पश्चिम दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं हम इसको, या फिर बोल सकते हैं इसको हम दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण। तो इसमें ये कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है कि ये आप लोगों को पासा जो है वो दिया गया है। इसमें 3 पासा हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 3 के विपरीत आपको पता करना है। तो पासा एक ये है, पासा 1 और 2 लेंगे हम।
कौन से वाले पासा, 1 और 2, ये फर्स्ट पासा, ये सेकंड पासा। इसमें दोस्तों कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, आप लोगों को कॉमन जो है वो दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी 3 कॉमन है ये, और यहाँ पे भी 3 कॉमन है। तो यहाँ पे आपको पासा फर्स्ट लिखना है, यहाँ पासा सेकंड लिखना है। जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिखना है दोनों में नीचे, कॉमन हो तो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको लिखते हुए लेके आना है, इस तरीके से। यानी कि 3 के बाद क्या है, 2, क्या है दोस्तों, 3 के बाद में 2 यहाँ लिखा, 2 के बाद में क्या है, 6 को हमने यहाँ लिखा। उसके बाद में यहाँ पर 3 के बाद में क्या है, 1 को यहाँ लिखा। उसके 3 के बाद 1 के बाद में क्या है, 5 को हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे आपसे पूछा 3 के विपरीत क्या आएगा, तो दोस्तों 1 2 3 5 6, इसमें से बचा कौन सा आपका बीच में, 4। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 4। सही आंसर क्या हो गया आपका, 4। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये एक पासा है खुला हुआ। अगर इस खुले हुए पासे को आपको बंद करना है, बंद करने के बाद में आपसे पूछेगा कि कौन सा पासा जो है वो इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें विपरीत मैंने पहले ही बताया था, विपरीत कौन सा होगा, जो ये ए है, ए का विपरीत ये होगा। उसके बाद में बी का विपरीत 1 छोड़ देंगे तो ये होगा बी का विपरीत। सी का विपरीत यहाँ से आपका ये डी वाला जो है ये विपरीत होगा, यानी कि ए का विपरीत सी, बी का विपरीत एच और 9 का विपरीत जो है वो होगा डी। अगर हम पासा फर्स्ट की बात करें, यानी कि हमको इन तीनों फलकों में से दोस्तों एक साइड ही दिखनी चाहिए। अगर दोनों किसी में दिख गए तो वो गलत है। जैसे सबसे पहला इसमें ए है, एच है और डी है, कौन सा पासा इसमें से नहीं बनाया जा सकता ये हमें बताना है। तो इसमें ए जो है वो आप लोग देखेंगे दोस्तों, ए यहाँ पर है, ये डी जो है वो यहाँ पर है और उसके बाद में एच जो है वो यहाँ पर, यानी कि तीनों पासा में से अलग अलग हैं। तो ये आपका दोस्तों बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का सी और बी और एच। क्या है, सी और बी और एच। तो यहाँ पर सी ये रही, ये बी यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, तो ये दोनों नहीं आ सकते, तो ये जो है आपका नहीं बनाया जा सकता। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है हमारा दोस्तों 9 ए और बी। तो 9 ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में फोर्थ है 9 ए और सी। तो 9 जो है वो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर ये रहा है 9, एक सेकंड, ये है आपका यहाँ पे 9 है। उसके बाद में ए ये है और सी ये है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि सेकंड और फोर्थ जो पासा है वो नहीं बनाया जा सकता। तो सही आंसर कौन सा हुआ, सेकंड और 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 569, 526, 483, 440, 397। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये है 354। यहाँ में आप लोग दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें से माइनस हो रहा है कुछ, माइनस यहाँ पर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो यहाँ पर भी कुछ माइनस होगा। इसमें से हम घटाएंगे तो इसमें से 43 माइनस, ये 43 माइनस, ये 43 माइनस, ये 43 माइनस, तो 397 में से अगर हम 43 माइनस करेंगे तो आपका जो सही आंसर है वो आएगा 354। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 354 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, ये नॉर्मल है बहुत, आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, WALTON, इसके नीचे नंबरिंग दी गई है, ऐसे ये संख्या इसके नीचे नंबरिंग दी गई है। तो ये पूछा गया था आपसे यहाँ पे क्या आपका आएगा। इसमें आप लोग देखेंगे, अगर आपको जो ये ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट है इनकी प्लेस वैल्यू अगर याद हो, M कितने पे आता है आपका, वो W कितने पे आता है 23 पर, A आता है 1 पर, L आता है 12 पर, T आता है 20 पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर। यानी कि सिर्फ इसमें किया गया है कि इनके जो नंबरिंग प्लेस हैं, जो इसकी प्लेस वैल्यू वो नीचे लिख दी गई है। I आपका 9 पे आता है, N 14 पे आता है, F 6 पे आता है, A 1 पे आता है, N 14, Y 25। ऐसे ही दोस्तों L 12 पे, A 1 पे, G 7, E 5 और R 18, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, इसमें से आपको दिया गया है एक कोई ये संख्या दी गई है, इसमें से आपको एक व्यवस्थित समूह जो है वो बनाना है। यानी कि ये नंबरिंग अगर हम इस पर करेंगे, इस पर हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, नंबरिंग। यानी कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 नंबर पे है। तो 4 नंबर पे क्या है, ई, हमने यहाँ ई लिख दिया। उसके बाद में 4 नंबर पे क्या है दोस्तों आपका
ई, वो ई लिख दिया। 5 पे है ए, 2 पे टी है, 1 पे वी है, 6 पे आपका आई है और 3 पे एन है। यहाँ नंबरिंग मैंने सभी की लिखी है। तो इसमें से कुछ शब्द जो है नहीं बना, तो इसको हटा देंगे हम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट में जो है आप लोगों को ये है एन, एन जो है वो 3 पे है, 5 पे ए है, 2 पे टी है, 6 पे यहाँ पर आपका जो है आई है। इसके बाद में 1 पर आपकी है क्या, वी है, और इसके बाद में 4 नंबर पे है जो आपकी वो है ई। तो ये दोस्तों आपका नेटिव जो है वो एक इंग्लिश का शब्द है, क्या है, नेटिव। तो इसमें से ये नेटिव जो है ये आपका सही है, बाकी ये 2 आपके बिल्कुल गलत हैं। इसका आंसर जो है वो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की सुई में 11:30 पूर्वाह्न दिखाई देता है, तो घंटे और सुई घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण होगा। तो मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था, 11/2 m माइनस कितना दोस्तों, 30 इंटू एच, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30h माइनस 11/2 m। तो 11 यहाँ पे हमें सबसे पहले 11/2 लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों आप लोगों का क्या, 30 इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू 30। तो हम इस 2 से काटेंगे 30 को 15 बार। इसके बाद में इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 330 माइनस में 165। तो 330 में से 165 के कितने बचा दोस्तों, 165। आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 165। सिर्फ आपको इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। तो 30h, एच का मतलब क्या है, घंटे, 30 गुणा 11, 30 गुणा 11 ये हो गया, माइनस 11/2। इसके बाद में मिनट कितनी है, यहाँ पर मिनट लिखनी है हमें, मिनट कितनी है 30। तो 330 माइनस 165 कितना हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों 165 आपका सही आंसर। इसमें से जो भिन्न है उसको चुनिएगा, यानी कि इसमें भिन्न कौन सा है, ये आपको दिए हैं RPM, FCA, NKI, WTR, ये दिए गए। इनमें से भिन्न जो है उसको चुनिएगा। इनकी नंबरिंग वैल्यू लिखेंगे, तो इसमें जो नंबरिंग वैल्यू है वो क्या है, 20, 18 और 2 20 और 3 23, 9 और 2 11 और 3 14, 1 और 2 3 और 3 6, 13 और 3 16 और 2 18। ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 18 + 2 + 3, 9 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, +3 और +2, यानी कि इसमें उल्टा जो है वो किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, शिक्षक, स्नातक और टेनिस खिलाड़ी। शिक्षक, एक स्नातक और टेनिस खिलाड़ी। तो ये जो हैं मान के चलिएगा, ये हैं आपके शिक्षक, ये आपके हैं टेनिस खिलाड़ी, ये। इसके बाद में जो ये हैं आपके, ये कौन है, ये हैं आपके दोस्तों टेनिस खिलाड़ी। एक इसमें से ये वाले हैं टेनिस खिलाड़ी, ये हैं आपके स्नातक और ये हैं आपके शिक्षक। यानी कि कुछ शिक्षक जो हैं वो टेनिस खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, कुछ स्नातक टेनिस खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी शिक्षक हो सकते हैं। तो इसमें से सबसे सही जो आपका आंसर रहेगा वो आपका दोस्तों ये आपका पाई ग्राफ यानी कि वेन आरेख बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का दोस्तों चूहा, बिल्ली और स्तनपायी। इसका जो इस तरह का एक हमें पाई चार्ट यानी कि हम कह सकते हैं वेन आरेख बनाना है। तो एक हम सबसे पहले कुछ इस तरह का बनाएंगे ये, उसके बाद में ये हमने बना दिए चूहे और ये हो गई बिल्ली। क्या हुए, चूहे और बिल्ली, क्योंकि जो चूहा और बिल्ली हैं वो दोनों स्तनपायी होते हैं। क्या होते हैं, चूहा और बिल्ली दोनों स्तनपायी। तो आपका सही आंसर जो है वो ये रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर की एकमात्र पुत्री है। वह महिला रीना की कौन है। मान के चलिएगा यह है रीना। रीना एक महिला की ओर इशारा करती है। रीना एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर, यानी कि रीना के ससुर कौन होंगे, ये रीना है। तो रीना की शादी होगी किसी से, तो ये रीना के हस्बैंड हुए। जो इसके पिता हैं हस्बैंड के, वो इसकी ससुर हुए, यानी कि इसके जो पिता हुए वो कौन हुए, रीना के ससुर हुए। रीना के ससुर कौन हुए, ये इसके पिता हैं। वह मेरे ससुर की एकमात्र पुत्री है। तो ससुर की पुत्री कौन हुई, ये, यानी कि रीना के हस्बैंड की बहन, यानी कि रीना के हस्बैंड की बहन जो है वो कौन लगी रीना की, वो लगी आपकी ननद। क्या लगी, ननद। तो सही आंसर आपका क्या होगा, वो होगा ननद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये आपको पासा जो है वो दिए गए हैं कुछ, ये फर्स्ट पासा है, ये सेकंड है। तो इसमें आप लोगों को क्या पूछा गया है, 6 और 6 के विपरीत फलक पर संख्या का योग क्या होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था जो इनमें दोनों पासा में कॉमन हो वो आपको निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पर ये 5 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। जो कॉमन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है और फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए लिख देना है कि 5 के बाद 8, 8 के बाद 6, 5 के बाद 8, 8 के बाद 6 इस वाले में। इसमें 5 के बाद 3 और 3 के बाद 7, 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या हुआ 7। तो यहाँ पर 6 और उसके विपरीत फलक जो है उसका योग क्या होगा। तो दोस्तों 6 और 6 के विपरीत फलक जो है वो क्या आएगा, उसका योग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो 6 का विपरीत फलक है वो दोस्तों आपका कौन सा है, 6 का जो विपरीत फलक है वो देखेंगे आपको 6 का विपरीत फलक कौन सा है 7, 8 का विपरीत फलक कौन सा है 3। तो हमें पूछा है कि 6 और 6 के विपरीत फलक का योग। तो 6 और 6 का विपरीत फलक कितना हुआ 6 और 7, 7 और 6 कितना होता है 14। तो सही आंसर हमारा क्या हुआ 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, एडवाइजरी को लिखा जाता है कुछ इस तरह से, चैम्पियन को तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो डिजाइनर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो आपका पैटर्न है वो है दोस्तों, पहले जो ये 4 हैं इनमें +1, लास्ट वाले 4 में +1 +2 +3 +4, लास्ट वाले में -1 -2 -3 -4। ऐसे ही सेम इसी में होगा दोस्तों, पहले वाले जो 4 है इनमें +1 +2 +3 +4, इसमें फिर -1 -2 -3 -4। ऐसे ही ये 4 हैं, इसमें +1 +2 +3 +4, यानी कि डी जो है वो 4 पर आता है, ई जो है 5 पर आता है तो इसमें +1 हुआ है, ई आपका 5 पे आता है, जी 7 पे आता है तो इसमें +2 हुआ है, एस आपका 19 पे आता है, यू 21 पे आया तो +3 हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों इसको जोड़ के यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप नॉर्मल इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक वैन आरेख है। क्या है दोस्तों, एक वैन आरेख ए को मीठा है, यानी कि एक वैन आरेख में ए को मीठा पसंद है, बी को ब्रेड पसंद है और सी जो है उसको अंडा पसंद है। तो सभी खाने वाले क्या हैं, जो ए है उसको दोस्तों क्या पसंद है मीठा, मान के चलिएगा ये है आपका ए, ये ए है इसको मीठा पसंद है, ये है आपका बी, इसको क्या है बी को क्या पसंद है दोस्तों ब्रेड पसंद है बी को, ये आपका लास्ट वाला ये है सी को क्या पसंद है सी को अंडा पसंद है। इनमें से तीनों सामग्री जो खाता है यानी कि जो सभी को खाता है वो कौन सा है। तो आप अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान लगा करके देखेंगे कि जो आपका सी है वो इसके पास में से मीठा भी खा रहा है, इसके पास में से ब्रेड भी खा रहा है और अपना जो सामान है अंडा वो भी खा रहा है। तो इसमें से सभी सामग्री खाने वाला कौन है सी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, केवल सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 24, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है, इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि जिस प्रकार मजबूत कमज़ोर से संबंधित है उसी प्रकार उत्तरोत्तर किससे संबंधित है। उत्तरोत्तर क्या होता है दोस्तों, उत्तरोत्तर होता है, आप सबसे पहले तो देखेंगे मजबूत जो है वो कमज़ोर, यानी कि मजबूत का विलोम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, मजबूत का विलोम क्या होता है कमज़ोर। उसी तरह से उत्तरोत्तर का यहाँ पर जो विलोम होता है वो क्या, वो आएगा दोस्तों आपका आकस्मिक। क्या आएगा आकस्मिक, सही आंसर होगा आपका आकस्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेजोड़ का चयन कीजिए। तो बेजोड़ कौन है इसमें से दोस्तों, जो ये घेंटा है, ये घेंटा है या फिर गिरोह है या झुंड है या घाट है। तो आप लोगों को एक चीज़ इसमें दोस्तों देखने के लिए मिल रही होगी, गिरोह क्या होता है कई लोगों का समूह, झुंड क्या होता है कई पशु पक्षियों का लोगों का समूह, उसी तरह से घाट जो होता है वो भी एक समूह होता है, लेकिन घेंटा होता है वो सिंगल होता है। तो इसमें से आपका जो अलग है वो क्या है दोस्तों आपका घेंटा। तो सही आंसर जो है आपका वो क्या होगा दोस्तों घेंटा। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।